नमस्कार दोस्तों, सिवेक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएनबी बैंक की, जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है। दोस्तों, अगर वीडियो पूरी तरीके से समझना है तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पीएनबी के फुल एनालिसिस करेंगे और कंपनी की बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल की भी बात करेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी और आसानी से समझ में आ सके। मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वीडियो केवल आपको एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक, इसका बिजनेस जो है वो मेन है, बैंकिंग का बिजनेस है। बैंकिंग के बिजनेस में क्या क्या आता है, चलिए हम आपको बता सकते हैं। जो इंडिया का जो ये फर्स्ट स्वदेशी बैंक है और जो कंपनी का मेन बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है। जैसे इनका जो है होम लोन देती है, व्हीकल लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, तथा एफडी जो होता है उसको आप जमा करते हैं, उसके इंटरेस्ट जो आपको देती है, कम इंटरेस्ट आपको देती है। और यही पैसे पर्सनल लोन के रूप में, व्हीकल लोन के रूप में दूसरे को लेती है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करती है और उससे कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बनाती है। चलिए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,17,584 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 102 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई लो की बात कर ली जाए तो 52 वीक हाई जो है 143 के आसपास है। 52 वीक जो लो है वो 67.3 के आसपास है। स्टॉक पी की बात कर ली जाए 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात कर ली जाए तो 100 रुपये के आसपास है। डिविडेंड की बात कर ली जाए तो 1.47 के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। आरओसी की बात कर ली जाए 5.46 के आसपास आरओसी है इसका। आरओई की बात कर लिया जाए तो 8.54 के आसपास आरओई है। फेस वैल्यू है 2 रुपये के आसपास। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बात कर लेते हैं तो 8.54 के आसपास है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 70.1 के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग की है। दोस्तों, ये तो कंपनी का एक ओवरव्यू हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम पी रेशियो से स्टार्ट करते हैं कंपनी की। कंपनी का पी रेशियो, हाईएस्ट पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो जो लगभग था 58 रुपये के आसपास था, 58.4 के आसपास था। फिर बीच में अगर 21 अप्रैल 2023 की बात कर लेते हैं तो कंपनी का पी जो ऑलमोस्ट था 30 के आसपास था। बट राइट नाउ कंपनी अपने जो सबसे लोवेस्ट पी है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस तरह से कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी एक अच्छे दाम पे अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की। जून 2021 से हम बात करते हैं तो जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 19,237 करोड़ के आसपास था, जो जून 2024 में 29,145 करोड़ के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है। मतलब 4 साल में कंपनी अपने ऑलमोस्ट 60-70% रेवेन्यू बढ़ा चुकी है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है 1184 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3991 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मतलब कंपनी अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जो है जून 2024 क्वार्टर में दी है। चलिए हम P&L की बात कर लेते हैं। इनका जो रेवेन्यू 2013 में था 43 करोड़ 71 तैतालीस 43,071 के आसपास था। अब अगर बात कर लेते हैं मार्च 2024 में तो इनका जो रेवेन्यू है 1,09,065 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का 2013 में नेट प्रॉफिट जो था 5,020 करोड़ का था और अभी मार्च 2024 में 9,157 करोड़ के, जो हाईएस्ट एवर है नेट प्रॉफिट। मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर जो नेट प्रॉफिट आया है वो मार्च 2024 में आया है। दोस्तों, चलिए हम इनके इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। किसी भी एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी में जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो डिसाइड करता है कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और कंपनी कितनी अच्छी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तो आपको इसका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो इसमें कंपनी का फुल क्वार्टरली रिजल्ट और सारा फाइनेंशियल जो डाटा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा इजीली। तो अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए कंपनी का ऑलमोस्ट 0.60 के आसपास है, जो कि अगर हम इसको उसमें बात कर लेते हैं मार्च 2024 के क्वार्टर में तो जो कंपनी का नेट एनपीए था वो लगभग 0.73 था, जो रिड्यूस होकर 0.60 के आसपास पहुंच गया है। अगर इसको ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो 5.73 था, जो रिड्यूस होकर 4.98 के आसपास पहुंच गया है। मतलब कंपनी ने अपना नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों घटाया है, जिससे पता चलता है कंपनी कितना अपना एनपीए पे वर्क कर रही है और कंपनी अपने अपकमिंग फ्यूचर में कितनी अच्छी कंपनी हो सकती है। दोस्तों, हमने नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की बात कर ली, जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिड्यूस ही करती जा रही है। चलिए नेक्स्ट
मूव करते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। चलिए हम देख लेते हैं कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल था वो 353 करोड़ से बढ़ते बढ़ते मार्च 2024 में 2202 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कंपनी के रिजर्व की बात कर लिया जाए तो 34,116 करोड़ से इनके पास 1,08,185 करोड़ के आसपास इनका जो रिजर्व है वो पहुंच गया है। कंपनी के फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो कंपनी का फिक्स एसेट 3422 करोड़ जो था वो 12,348 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कंपनी का देखिए बोरोइंग कंपनी की हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी में बोरोइंग जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये जो बोरोड मनी है उससे ही लोगों को पैसे देते हैं, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, भाई जितने भी प्रकार के लोन होते हैं उसके रूप में, और उसे जो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं वहीं इनके नेट प्रॉफिट में ही दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 70% के आसपास स्टेक है। एफआईआईज की बात कर लेते हैं सितंबर 2024 क्वार्टर में एफआईआईज ने लगभग 3% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाया। डीआईआईज ने भी अपना लगभग 0.50 के आसपास स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो माल था उसमें से कटौती हुआ है और लगभग 60 to 70% के आसपास का माल जो डीआईआईज ने लिया है और एफआईआईज ने लिया है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो एफआईआईज ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया इसमें और डीआईआईज ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो एक अच्छी बात है कंपनी में अगर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, हमने अब कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस के बारे में बात कर ली, अब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपनी एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बना रही है और स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रही है, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसका जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ-कहाँ है और कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो पहला इसका जो कंपनी का मेजर सपोर्ट है वो इसके आसपास है। इसके आसपास जो कंपनी का मेजर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात कर लिया जाए तो ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो लाइफ टाइम हाई है, वो मेजर रेजिस्टेंस है। अभी कंपनी क्या कर रही है, अपने जो मेजर सपोर्ट है उसके नज़दीक आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर हम कोई भी रेंज बाउंड स्ट्रेटजी लेते हैं तो उसमें देखिए एक सपोर्ट, दो सपोर्ट मैंडेटरी होते हैं और एक रेजिस्टेंस। तो जो कंपनी का सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट ये है, दूसरा ये जो पहला रेजिस्टेंस है ये है, दूसरा सपोर्ट कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे बना रही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बाइंग हो रही है ग्रीन कैंडल आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी एक अपना सपोर्ट बनाते हुए और कंसोलिडेट भी कर रही है। अगर कंपनी यहाँ से ऊपर तरफ निकलती है और ब्रेकआउट देती है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट आपको जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है उसके आसपास और लगभग 40% के गेन के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हाँ, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को दोस्तों तक जरूर साझा करें ताकि सब लोग साथ में वीडियो देख के और अपना एजुकेशन लेवल, अपना नॉलेज इनहेंस करके ग्रो कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।